बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मैथ हाउस बाय मुश्ताक अहमद। आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस से है। बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ लिया था, इसके बाद हमने रेगुलर फाल्सी मेथड हमने पढ़ लिया था, फिक्स पॉइंट मेथड हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो मेथड है, आज का जो मेथड है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। इंट्रोडक्शन आपको देता चलूं, न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ये मोस्ट कन्वर्जेंट मेथड है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट मेथड है फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एक बेहतरीन मेथड है और जल्द कन्वर्ज करता है, और यानी बेस्ट मेथड है। ठीक है जी, तो इस मेथड को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो प्रूफ में है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड स्टेटमेंट है इसकी, इफ xn is an approximation to an exact root alpha of the equation f of x is equal to 0, then the better approximation is in general given by xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn। f prime of xn का मतलब फंक्शन का, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर लिखना है। ठीक है, अल्फा हमारा रूट होगा, यानी हमें जब जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमने फर्ज कर लिया कि उसका जो रूट है वो अल्फा है। ठीक है, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन क्या है, f of x इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn। ये फार्मूला है, इसको हमने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट है न्यूटन रैप्सन मेथड की, इसको हम प्रूव करते हैं। लेट अ नॉन लीनियर इक्वेशन f of x is equal to 0 be given। हमें कोई ना कोई इक्वेशन दी गई होगी, f of x कोई ना कोई इक्वेशन दी गई होगी, उसको हमने सॉल्व करना है। एंड x नॉट बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द एग्जैक्ट रूट अल्फा। x नॉट हमारे पास जो है ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, यानी x नॉट हमें गिवन होगा या हम फाइंड करेंगे, हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो x नॉट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जिससे हमने आर्गुमेंटेशन स्टार्ट करनी होगी। इज अप्रोक्सीमेशन टू द एग्जैक्ट रूट अल्फा, सो द सेकंड अप्रोक्सीमेशन विल बी। x नॉट जब हमें गिवन होगा तो फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे आएगी, हमें पता है x1 is equal to x naught plus h, यानी अगर हमारे पास x naught है तो फिर उससे अगला पॉइंट जो है हमारे पास x1 is equal to x naught plus h के इक्वल आ जाएगा। यानी ये देखें बायोग्राफिकली ये हमारा इंटरवल है a से b। फॉर एग्जांपल ये हमारा x naught है, x naught है। अब जब x नॉट पुट करते हैं तो उसके बाद जब न्यू रूट आता है तो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर रूट लाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल रूट इधर इधर लाई कर गया, यहाँ पे लाई कर गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 हो जाएगा, और x नॉट से x1 तक का डिस्टेंस जो है वो h है, वो क्या है h। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x नॉट प्लस h। ये डिस्टेंस जो होगा a से यहां तक का डिस्टेंस ये जो होगा, इसको जब हम ऐड करेंगे x नॉट में तो हम x1 पे पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x1 is equal to x नॉट प्लस h। इसी तरह जब हम x1 फाइंड कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट इंटरवल जो होगा यहां से लेकर इस इंटरवल के दरमियान कहीं लाई करेगा, तो वो हमारे पास हो सकता है x2। तो इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास आइटरेशन जो है वो चलती रहती है। तो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन जब पॉइंट गिवन होगा, उसके बाद हम सेकंड आइटरेशन जब करेंगे यानी x1 फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, x नॉट प्लस h करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, वेयर h इज अ पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, यानी पॉजिटिव नंबर होगा और स्मॉल नंबर होगा। देन f of x1 इज इक्वल टू f of x नॉट प्लस h, यानी हम इस पॉइंट को उठाएंगे और इस फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा f of x1 is equal to f of x naught plus h equal to 0, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू फंक्शन इक्वल टू 0 के इक्वल है। बाय यूजिंग टेलर सीरीज हम इस फार्मूले पे इस पे f of x naught plus h पे टेलर सीरीज अप्लाई कर देंगे। टेलर सीरीज क्या है?
टेलर सीरीज जब इस पे अप्लाई होगी f of x नॉट प्लस h इक्वल टू 0, f of x नॉट प्लस h, जब f of x नॉट प्लस h पे हम टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, f of x नॉट प्लस h f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस सो ऑन कंटिन्यू और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के इक्वल। ये टेलर सीरीज आपने पढ़ी हुई है, टेलर सीरीज से आप लोग जानते हैं इसे, आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा है इसे। क्या होता है टेलर सीरीज में, टेलर सीरीज जो फार्मूला एक्चुअली हमारे पास ये होता है f of x plus h इक्वल टू f of x प्लस h f प्राइम ऑफ x प्लस h स्क्वायर f डबल प्राइम ऑफ x प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास टेलर सीरीज है। इसी के मुताबिक सिर्फ x की जगह हमने सिर्फ x नॉट जो है वो लिखा है, तो टेलर सीरीज ओपन होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हायर ऑर्डर यानी h स्क्वायर और उससे हायर ऑर्डर जितनी भी टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ h स्क्वायर से पीछे वाले टर्म जो हैं वो हम उनको काउंट करेंगे, उनको हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा f of x नॉट प्लस h इज इक्वल टू f of x नॉट प्लस h f डबल प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 था तो ये टेलर थ्योरम हमने लगाया तो ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 होगी। यहां से ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, f of x नॉट इधर जाके हो जाएगा माइनस और f डबल प्राइम f प्राइम ऑफ x नॉट जो है वो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू माइनस f of x नॉट डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। कहां से, यहां से टेलर थ्योरम जो हमने अप्लाई किया हुआ था। अब h की वैल्यू जब आ गई हमारे पास, इस वैल्यू को उठाएंगे, यूज करेंगे इस 3 वैल्यू को कहां पे, 1 में। 1 कहां थी हमारे पास, ये देखिए ये थी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, x1 इज इक्वल टू x1 हमने फाइंड करना था, x नॉट प्लस h की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ला के यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x नॉट, ये x नॉट माइनस माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। ठीक है, इन द सेम वे ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, रिजल्ट बन गया कि x1 की वैल्यू जो है हमारे पास जब x नॉट होगा तो x1 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, इस फार्मूले से आ गई हमारे पास, इसे हम 4 कह देते हैं। इन सेम वे बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हम x2 फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस h। देखिए x नॉट था, फिर x1 पे गए, उसमें h ऐड हो गया, फिर x1 में फिर h ऐड हो गया तो हम x2 पे जाएंगे और x2 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 इक्वल आ जाएगा x1 प्लस h, फिर x1 में h ऐड हो जाएगा तो फिर हम लिखेंगे x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। जैसे हमने x1 को लिखा था इक्वल टू x नॉट प्लस h, तो बिल्कुल हम x2 को भी ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस h नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1, जैसे ये आया वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन निकालनी है, इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास जनरल रिजल्ट क्या बन जाएगा, इससे रिलेट करें, देखें जनरल रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ xn व्हिच इज न्यूटन रैप्सन मेथड। ये न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला जो है ये प्रूव हो गया। अब देखें ना, अगर हम यहां 0 पुट करते हैं, इनकी जगह 0 पुट करेंगे, इनकी जगह 0 तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0 तो ये 1 बन जाएगी वैल्यू। अगर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 1 प्लस 1 2 और ये 1 और ये 1 और ये 1 बन जाएगा। तो इस तरह कंटिन्यू हमारे पास आइटरेशन जो है वो आती जाएगी। अब हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी, इसका क्वेश्चन करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। हाँ जी, इसकी एप्लीकेशन है जी, हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कर रहे हैं जी। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड
Refson method, find the root near to 0.5 of equation e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये एक्स नॉट हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है। ठीक है जी। सॉल्यूशन हमारे पास क्या चीज गिवन है जी, गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि फार्मूले में डेरिवेटिव यूज हो रहा है। आप इसी का इसका डेरिवेटिव ले लेंगे साथ में। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और साइन का डेरिवेटिव cos x और cos x। फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमें चाहिए था, दोनों वैल्यूज। फंक्शन हमें गिवन था, उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x, साइन का डेरिवेटिव माइनस cos x। x नॉट हमें गिवन है, x नॉट इज इक्वल टू 0.5। x नॉट हमें गिवन है। अगर x नॉट गिवन नहीं है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप लोग क्या करेंगे, आप आइसोलेशन ऑफ रूट्स करेंगे। आप रूट्स 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, देखेंगे कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो इंटरवल चूज कर लेंगे। पहला नंबर जो होगा हमारे पास वो x नॉट आ जाएगा। तो वो पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर नहीं है इंटरवल तो इंटरवल फाइंड कर लेंगे। अगर वैल्यू दी हुई है x नॉट तो हम उसे यूज कर लेंगे। ठीक है। तो x नॉट हमें गिवन है। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला जो हमारे पास है वो है जी x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn। ये मैं इसे a कह देता हूं। ये हमारा जो है न्यूटन-रैप्सन मेथड है। इस फार्मूले से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट में गिवन है, फंक्शन भी गिवन है। हमें क्या चाहिए, अब x नॉट जब हम यहां पुट करेंगे n की जगह फर्स्ट आइटरेशन के लिए, तो हमें फंक्शनल वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ये हमें चाहिए, और पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे x नॉट को और यहां फंक्शन में पुट करेंगे, ताकि हम वैल्यू यहां पे यूज कर सकें। हमारे पास ये हो जाएगा f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस x नॉट कितना है 0.5। अब यहां पुट कर देंगे 0.5 माइनस साइन 0.5 और इक्वल टू इस फंक्शन में x की जगह आप पुट कर देंगे 0.5, और पुट करने के बाद कैलकुलेटर से आप जो वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 0.128। ये हमारे पास आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस 0.5 माइनस cos 0.5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, यानी फंक्शन की जो भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे वो वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। एक मिनट में कैलकुलेटर ले आता हूँ, चेक कर लेते हैं हम कि क्या वैल्यू आती है, नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। हाँ जी, ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। आप कैलकुलेटर में ये पुट करेंगे वैल्यू माइनस e की पावर माइनस 0.5 माइनस cos 0.5 इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा ये हमारे पास
माइनस 1.4841। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास x नॉट भी है, f ऑफ x नॉट भी है, f प्राइम ऑफ x नॉट भी है। जब यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करनी है, अब हम करेंगे स्टार्ट फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए हम पुट करेंगे n को 0। फार्मूले में n को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। ठीक है जी, अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। x नॉट क्या है हमारे पास 0.5, ये आ गई 0.5 माइनस f ऑफ x नॉट हमारे पास क्या है 0.128 डिवाइडेड बाय हमारे पास f प्राइम ऑफ x नॉट की वैल्यू भी है, वो है माइनस 1.4841। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से हटा के यहां पे इसको प्लस कर देता हूं। और x1 इज इक्वल टू, जब इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.586। ये हमारा रूट आ गया x1। x नॉट हमें गिवन था, अब नेक्स्ट आइटरेशन जो हमने की तो x1 हमारे पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, सेकंड आइटरेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड आइटरेशन के लिए अब हम x1 फंक्शन में पुट करेंगे। अब हमने स्टार्ट करनी है सेकंड आइटरेशन। सेकंड आइटरेशन में क्या करेंगे, अब हमारे पास x1 मौजूद है, x1 है 0.586। अब हमें चाहिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन, ये फंक्शन है। अब यहां पुट कर देंगे हम e की पावर माइनस 0.586 और माइनस साइन 0.586। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 0.586, इसका आंसर आ जाएगा जो हमारे पास, चेक कर लेते हैं जी, का आंसर आता है, इसका आंसर आ जाएगा जो हमारे पास 0.0035। अब हम फाइंड कर लेंगे f प्राइम ऑफ x1, यानी ये x1 की वैल्यू हम इसके डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो हम देखेंगे क्या आंसर आता है। e की पावर माइनस x, यानी x की जगह पुट करना है अब आपने 0.586 माइनस cos 0.586। ठीक है जी, ये पुट करेंगे, ये पुट करने से हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा जो हमें 1.3897 माइनस 1.3897, ये हमें आंसर मिल गया। अब तीनों वैल्यू फिर मिल गई, तो अब सेकंड आइटरेशन के लिए n को क्या रखना है, हमने n को पुट करना है हमने 1। जब n को 1 रखेंगे तो देखें, n को 1 रखेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, ये देखें यहां पे 1 रखना है तो क्या हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज उठाएंगे, यानी यहां पे हमने n की जगह 1 रख दिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, और ये तीनों वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं। x1 भी है, f ऑफ x1 भी है, प्राइम और f ऑफ x1 भी है, तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। यहां पुट कर देंगे, पुट करने से हमें आंसर मिलेगा जी x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 0.586 माइनस, तो जब ये वैल्यू पुट करूंगा ना डेरिवेटिव की माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भी प्लस करना,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0035 डिवाइडेड बाय 1.3897। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5885। 0.588 और 5, यानी अब हमारे पास आंसर आ गया x2 इज इक्वल टू, x2 आ गया हमारे पास, क्या आ गया x2? 0.5885, 0.5885, ये हमारे पास रूट आ गया नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। कहां तक कंटिन्यू रखेंगे? जहां तक हमारा आंसर जो है वो रिपीट आना शुरू हो जाए, वहां तक कंटिन्यू करेंगे। और मैक्सिमम ये न्यूटन रेफसन मेथड जो है ना, हमारे पास 4th 5th एडिशन तक जो है वो कन्वर्ज कर जाता है मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर, वरना 5 6 7 एडिशन तक ये कन्वर्ज कर जाएगा। अब दोबारा इसको चेक कर लेते हैं क्या करना है। देखिए जी, ये हमारे पास फार्मूला होता है न्यूटन रेफसन मेथड जो है, फार्मूला ये है xn + 1 = xn - f of xn डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ xn। जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन आ गया, उसका डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव आ गया, पॉइंट हमें गिवन होगा x0, ठीक है, वरना नहीं तो हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे आइसोलेशन लेकर, आइसोलेशन से, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया। ठीक है जी, तो यहाँ पे x0 भी है। अब हम क्या करेंगे, x0 की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एडिशन के लिए हमें n की जगह 0 पुट करना है। जब n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये x0 हो जाएगा, x0 हो जाएगा और x0 हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब ये तीन वैल्यूज हमें चाहिए, x0 आ गया 0.5, f of x और prime of x भी आ गया, इसमें ये पॉइंट पुट करके f of x0 और prime of x0 की वैल्यू फाइंड कर दी हमने, ये वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठाएंगे और इस फार्मूले में यहां पे पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x1 आ जाएगा। जब हम सेकंड एडिशन करेंगे तो फिर हम n की जगह, इस n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि x1 आ गया है, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी, यानी सेकंड एडिशन आएगी। सेकंड एडिशन में फिर हम वही काम करेंगे, इस x1 को, यानी ये जो x1 की वैल्यू है इसको उठाएंगे, फंक्शन में पुट करेंगे और उसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीनों आंसर मिल गए, तीनों उठा के आंसर फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे फार्मूले में, तो हमारे पास x2 आ जाएगा। कहां तक जाएंगे? जब तक ये आंसर रिपीट होना ना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट एडिशन अगर हम करेंगे, इसकी 3rd एडिशन में आंसर रिपीट हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा और यही हमारा रूट होगा। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आपने इन मेथड्स को सॉल्व करना है, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। कैलकुलेटर को हमेशा रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में होना चाहिए, तो फिर आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। रेडियन में रखना है कैलकुलेटर। और दूसरी चीज ये कि ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है सब मेथड में से, और इसका ड्रॉबैक ये है कि हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जब डेरिवेटिव, ये देखें, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है इसमें, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव प्रॉब्लम करता है। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये मेथड जो है ये फेल हो जाएगा, हम उस पे डेरिवेटिव नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है तो ये मेथड हमारे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा तो यही है कि ये इसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेथड फेल हो जाएगा, और इसमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ये थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर फंक्शन टफ हो। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है जो इस चैप्टर का नॉन लीनियर इक्वेशन का 4th मेथड था, ये हमने कर लिया। इसके बाद एक मेथड हमारा रह गया और वो है हमारा नेक्स्ट सेकंड मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।